डेढ़ हजार के आसपास पेड़ है पूरे फार्म में। और कुछ कीवी की यहाँ पे तुड़ाई यानी कि हार्वेस्टिंग हो चुकी है, और कुछ कीवी अभी है इसमें, मतलब पेड़ों में कुछ कीवी बचा हुआ है और कुछ की हार्वेस्टिंग हो चुकी है। ये देखिए, तो ये कीवी हो रहा है, बहुत ही शानदार। काफ़ी सारे पेड़ हैं इसके भी, माल्टा के हो गए और मौसम्बी के हो गए। इनको भी लगभग 3 साल हो चुका है। और ये देख सकते हैं फल का साइज ठीक ठाक साइज है, मतलब एक बहुत ही बढ़िया साइज है, इसको हम कह सकते हैं कि बढ़िया साइज है। कुछ फल छोटा है लेकिन कुछ फल बहुत बढ़िया हो रहा है। तो इसमें क्या है कि मौसम्बी है और उसके अलावा माल्टा है। ये देखिए, वो कोने तक जो है नींबू ही नींबू है। माल्टा हो गया, मौसम्बी हो गया, संतरा हो गया। तो इनके चारे की व्यवस्था कहाँ से करते हैं आप? ये चारे की व्यवस्था, ये जो सरकार की तरफ से वो आता है पैकेट वाला, वो भी लेता हूँ। साइलेज? हाँ, चीला हो गया। 9868 83 नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गांव वाला यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो पे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाली है। आप जानते हैं कि सोमेश्वर घाटी के लजोड़ा गांव से मैं वीडियो बनाता हूं और अक्सर अपनी वीडियो के लिए एक गांव से दूसरे गांव, एक जगह से दूसरी जगह जाता हूं। और आज मैं जा रहा हूं सोमेश्वर घाटी के ही जयचोली ग्राम सभा में, दलमोड़ी भी उस एरिया को कहा जाता है। तो वहां जा रहा हूँ। वहां पे एक खाती जी है और उनका रिजॉर्ट है, लेकिन रिजॉर्ट से ज्यादा जरूरी है जिसके लिए मैं जा रहा हूँ वो है उनकी बागवानी। तो वहां पे उन्होंने कीवी की और सेब की, उसके अलावा पुलम की, उसके अलावा नारंगी, मौसम्बी, इस सब की बागवानी की है। बहुत सारे जो है फलों के पेड़ लगा रखे हैं। तो वही आपको दिखाऊंगा किस तरह से उनका स्वरोजगार चल रहा है। हालांकि खाती जी यहाँ पे है नहीं, तो उनके पिताजी से बातचीत की जाएगी और आपको दिखाया जाएगा कैसी उनकी प्रॉपर्टी है, कैसा रिजॉर्ट है, उसके अलावा कैसे उनके खेत है, कैसी वहाँ पे कीवी, कैसा वहाँ पे कीवी का उत्पादन हो रहा है। तो अभी तक दोस्तों आपने मेरे यूट्यूब चैनल गाँव वाला को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। शुरू करते हैं आज की ये वीडियो, सीधे ले जाते हैं आपको सोमेश्वर। तो जी फिलहाल मैं पहुंच गया हूँ सोमेश्वर में और तल्ली बाजार में इस वक्त हूँ मैं। ये तल्ली बाजार इस एरिया को कहा जाता है। तो सोमेश्वर का काफ़ी पुराना साइन बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है। तो सोमेश्वर में हूँ और यहीं से जाना है मेरे को ऊपर की तरफ दलमोड़ी में। तो वैसे जयचोली ग्राम सभा में उनका फार्म हो गया और उनकी जो प्रॉपर्टी है जयचोली ग्राम सभा में आती है, लेकिन दलमोड़ी भी उसको कहा जाता है। तो ऊपर की तरफ जाना है और यह है साईपुल, इसको साईपुल कहते हैं। तो यहीं से रास्ता गया हुआ है, दिखा देता हूँ आपको। और करीब 1 किलोमीटर अब मेरे को यहाँ से चलना पड़ेगा, एक या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो उतना चलने के बाद फिर आ जाएगा जो है कोटलैंड जंगल रिजॉर्ट और उसके अलावा कीवी की और अन्य फलों की जहाँ पे बागवानी बहुत बढ़िया से हो रही है। तो ये है साई नदी। ये देखिए, साई नदी का पानी आजकल एकदम कम हो गया है, जल स्तर बहुत घट चुका है। इस तरफ से दिखाता हूँ। और ये नदी आगे जाके करीब यहाँ से 100 मीटर आगे जाके कोसी में मिल जाती है, जो कि ऊपर से आ रही है। तो ये है साई नदी, जिसका पानी इस वक्त बहुत कम हो चुका है, लेकिन हमेशा रहता है इतना पानी। सर्दियों में कम ही रहता है, बरसातों में ज़्यादा होता है, लेकिन इतना हमेशा रहता है। तो ये आगे जाके मिल जाती है कोसी से और फिर वो कोसी चली जाती है अल्मोड़ा को। तो फिलहाल हमको इस तरफ जाना है, बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं आपको कैसा इनका जो है मॉडल है स्वरोजगार का। तो दोस्तों फिलहाल मैं सोमेश्वर से थोड़ा ऊपर आ गया हूँ और ये सोमेश्वर आप देख रहे हैं अपने कैमरे में, मतलब अपनी स्क्रीन में मेरे कैमरे के जरिए। तो बहुत ही अब कंजेस्टेड हो चुका है, धीरे धीरे काफ़ी बिल्डिंग बन चुकी है। तो फिलहाल मैं सोमेश्वर से ऊपर को जा रहा हूँ और जयचोली ग्राम सभा में पड़ता है ऊपर उनका फार्म और रिजॉर्ट। वैसे दलमोड़ी भी इसको बोलते हैं, लेकिन ग्राम सभा जयचोली आ जाता है। और ये रास्ता आप देख सकते हैं, रास्ते के किनारे लोगों ने जो है कपड़े टांग रखे हैं ताकि जो जानवर है, आवारा जानवर, उनके खेतों में न जाए या फिर बंदर उनके खेतों में न जाए। लेकिन इससे खास फर्क पड़ेगा नहीं जानवरों को। लेकिन कपड़े बड़े बेकार लग रहे हैं क्योंकि अब फट चुके हैं। हर साल नए नए कपड़े इसमें लगाने पड़ते होंगे इनको, क्योंकि काफ़ी सारे जानवर हैं। तो यहाँ पे तो दोस्तों खाद डली हुई है, गोबर की जैविक खाद, ताकि गेहूँ में जो है बढ़िया पैदावार हो। तो गेहूँ बोने की इस वक्त तैयारी चल रही है सोमेश्वर में। और ये खेत है, यहाँ पे पारंपरिक खेती हो रही है, लेकिन जहाँ ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा बागवानी जहाँ पे हो रही है, वो थोड़ा वहाँ पे आधुनिक खेती हो रही है, तो वो भी दिखाऊंगा। और ये पारंपरिक खेती भी यहाँ पे हो रही है, मतलब दोनों तरह की खेती फिलहाल सोमेश्वर में हो रही है। और अब आपको ले चलता हूँ जयचोली की ओर, ऊपर फार्म की ओर और रिजॉर्ट की ओर। बने रहिए। तो जी फिलहाल मैं पहुंच गया हूं कोटलैंड जंगल रिजॉर्ट में और वो ऊपर रिजॉर्ट है। लेकिन यहाँ पहुंचने का मेन जो उद्देश्य है, रिजॉर्ट नहीं है, वो उद्देश्य है कि यहाँ पे जो बागवानी हो रही है खाती जी के द्वारा, उसको मैं दिखा सकूं। तो आपको दिखाता हूं कि इस तरफ पूरा यहाँ से करीब बहुत बड़ा पेड़, बड़ा जो है खेत है और पूरा जो है इसमें गाला लगा हुआ है, ज़्यादातर गाला है। और बीच बीच में आपको नींबू के भी पेड़ दिख रहे होंगे। तो गाला मतलब सेब की एक प्रजाति है। तो पूरा इसमें सेब लगा हुआ है उस तरफ, और आजकल और सेब और पुलम के भी पेड़ बता रहे हैं खाती जी। और आजकल तो इसमें पतझड़ हो जाता है, लेकिन आजकल हो रखा है यहाँ पे
कीवी, तो कीवी के आपको कुछ पेड़ दिखा देता हूँ और उसके अलावा खाती जी से भी बातचीत करेंगे कितना कैसे इसकी देखरेख करते हैं करके। और ये पूरा सेब का ही एक तरह से बगीचा है, पूरा सेब यहाँ पे बहुत सारा सेब है और उतना ही कीवी है, लगभग 1500 यहाँ पे कीवी के पेड़ हैं। और फिलहाल हम बढ़ रहे रिजॉर्ट की ओर। बाहर इनका किचन है और पूरा जो है सेब लगा हुआ है, नींबू लगा हुआ है, पुलम लगा हुआ है, परसिमन लगा हुआ है, कीवी लगा हुआ है, तो काफ़ी कुछ हो रहा है। ये इनका अदरक हो रहा है यहाँ पे। और ये बाहरी किचन है, तो जो भी गेस्ट आते हैं उनके लिए यहीं पे खाना बनता है, यहीं पे खा भी सकते हैं वो। बाकी ये सामने है रिजॉर्ट। और बाहर आजकल क्या क्या सुखा रखे हैं इन्होंने, दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए सूप में सुखा रखा है गहत, ये सारा गहत है। ये रैंशी है और ये बादाम है, मांस है और ये मडुआ है। तो बहुत बढ़िया रिजॉर्ट है। अभी आपको कमरे भी दिखाऊंगा कैसे है करके, लेकिन सबसे पहले आपको मैं जिसके लिए आया हूँ वो दिखा देता हूँ। मैं आया हूँ यहाँ पे कीवी की खेती दिखाने के लिए, और सोमेश्वर घाटी में किस तरह से यहाँ पे कीवी की खेती हो रही है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये लेमन ग्रास है, तो काफ़ी बढ़िया खाती जी ने बना रखा है, ललित खाती जी ने। लेकिन अभी उसकी ये जो पूरी प्रॉपर्टी है या फिर ये पूरी बागवानी है, इसकी देखरेख जो है उनके पिताजी कर रहे हैं। तो आज उन्हीं से बातचीत करेंगे। ललित खाती जी यहाँ पे है नहीं, तो उनके पिताजी से यानी कि अंकल जी से बातचीत करेंगे और जानेंगे किस तरह से वो इसकी देखरेख कर रहे हैं। तो ये सामने है कीवी के पेड़, दिखा देता हूँ आपको। और नीचे है मौसम्बी और संतरा, वो भी दिखाऊंगा और उसकी भी क्वालिटी दिखाऊंगा किस तरह की हो रही है। उसके बाद खाती जी से भी बातचीत की जाएगी। तो ये देखिए, ये जो है कीवी के पेड़ है और कीवी का दाना आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरह से। ये कीवी के दाने हैं इसमें। तो काफ़ी सारे पेड़ हैं, लगभग इस पूरे उसमें 1,500 के आसपास पेड़ हैं पूरे फार्म में। और कुछ कीवी की यहाँ पे तुड़ाई यानी कि हार्वेस्टिंग हो चुकी है, और कुछ कीवी अभी है इसमें, मतलब पेड़ों में कुछ कीवी बचा हुआ है और कुछ की हार्वेस्टिंग हो चुकी है। ये देखिए, तो ये कीवी हो रहा है, बहुत ही शानदार, देख सकते हैं आपको। अभी मैं दबाऊंगा तो हल्का सा टाइट है, क्योंकि ये जब इसकी तुड़ाई हो जाती है उसके कुछ दिन बाद ये सॉफ्ट हो जाता है, पक जाता है, मतलब रखी एक तरह से कहा जाए तो फिलहाल ये पूरा कीवी का प्लांट है। और ये देखिए बहुत ही शानदार कीवी इसमें हो रखा है। तो किस तरह से इसकी देखरेख होती है, कब से ये काम कर रहे हैं खाती जी, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि ललित खाती जी यहाँ पे है नहीं, तो उनके पिताजी से ही ये सब जानेंगे इसके बारे में, फार्म के बारे में। ये देखिए, ये हो रहा है कीवी, तो पूरा कीवी का है। और नीचे जो है संतरे और मौसम्बी का है, वो भी दिखा देता हूँ आपको। और बीच बीच में जो है कांगची में नींबू लगा रखा है, यानी कि जो छोटा वाला नींबू होता है दीवारों में, वो भी लगा रखा है। हालांकि इसमें भी फ्रूट नहीं आ रखा है। नीचे जो मौसम्बी है और माल्टा है उसमें ज़रूर फ्रूट आ गया है, वो भी दिखा देता हूँ आपको। छोटे छोटे पेड़ है, ये देखिए, इतने छोटे छोटे पेड़ों में इतना बढ़िया फल आ रखा है, ये देखिए। तो काफ़ी सारे पेड़ हैं इसके भी, माल्टा के हो गए और मौसम्बी के हो गए। इनको भी लगभग 3 साल हो चुका है। और ये देख सकते हैं फल का साइज ठीक ठाक साइज है, मतलब एक बहुत ही बढ़िया साइज है, इसको हम कह सकते हैं कि बढ़िया साइज है। कुछ फल छोटा है लेकिन कुछ फल बहुत बढ़िया हो रहा है। तो इसमें क्या है कि मौसम्बी है और उसके अलावा माल्टा है। ये देखिए, वो कोने तक जो है नींबू ही नींबू है। माल्टा हो गया, मौसम्बी हो गया, संतरा हो गया, ये देखिए। तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे खेती बाड़ी की जा रही है खाती जी के द्वारा। और ऊपर जो है आपको मैंने अभी कीवी के बागान दिखाए, कीवी के पेड़ दिखाए, और नीचे जहाँ पे मैं इस वक्त हूँ वहाँ पे हो रहा है नींबू, ये देखिए। तो आप भी जो है उत्तराखंड में नींबू की खेती कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती। और ये एक ऐसा पेड़ है जो कोई भी जो कांटे वाला पेड़ होता है वो अक्सर जो है विषम परिस्थितियों में भी हो जाता है, यानी कि अगर थोड़ी आपकी ज़मीन थोड़ी बहुत पत्थर वाली है तो उसमें भी ये आसानी से हो सकता है। जो कांटे वाले पेड़ होते हैं, चाहे वो नींबू का हो, चाहे मौसम्बी का हो, चाहे माल्टा का हो, चाहे संतरे का हो, चाहे कागजी नींबू का हो, तो वो हो सकता है आसानी से। तो कोने तक वहाँ तक जो है खेत है उसमें पूरा माल्टा और वो हो रखा है, मतलब माल्टा हो गया, मौसम्बी हो गया। मैं बहुत बढ़िया से पहचान नहीं पा रहा हूँ कि कौन पेड़ किसका है, लेकिन अलग अलग तरह के पेड़ है। और नीचे जो है पूरा सेब है। सेब में आजकल जो है कुछ भी नहीं हो रखा है, इसमें पतझड़ हो रखा है, ऑटम सीजन इसका शुरू हो गया है। तो ये इसके तो पत्ते झड़ चुके हैं शायद। इसमें हुआ होगा फ्रूट पिछले महीने तक, सितंबर
हाँ अगस्त सितंबर में इसकी तुड़ाई हो गई होगी सेब की। तो ये है नींबू, मतलब माल्टा संतरा या फिर मौसम्बी, जो भी इसको कहेंगे, अलग अलग पेड़ है तो अलग अलग फल है इसमें। तो जी अभी मेरे साथ है खाती जी। सर अपना थोड़ा परिचय दीजिए दर्शकों को और थोड़ा अपने बारे में जो भी आप बता सकते हैं संक्षेप में। तो मेरा नाम नंदन सिंह खाती है। मैं मूल रूप से ग्राम सभा डिगरा का हूँ। अब यहाँ ये गार्डन के वजह से इसका ये जैचोली ग्राम सभा में मैं ये फार्म लेकर के लीज में लेकर के ये काम शुरू किया है। अच्छा। तो अभी 4 साल हो चुके हैं इस काम में। इसमें कीवी हो गया, सेब हो गया, 4 प्रकार के सेब, और मौसमी हो गया, माल्टा हो गया, संतरा हो गया, ये चीज़ें लगाई हैं। अच्छा, तो खादी जी ये बताइए कि जैसे आप पहले ये बताइए, आप कौन से विभाग में थे, कहाँ से रिटायर हुए? मैं डीटीसी में, दिल्ली में डीटीसी में था। अच्छा। हेड क्लर्क का असिस्टेंट इंचार्ज के नाम से रिटायर हूँ। अच्छा, कब रिटायर हुए? 2009 में। 9 में। तो 2009 से आप पहाड़ी थे या फिर बाहर थे कहीं? नहीं, वही दिल्ली में ही था। फिर 2013 के बाद फिर यहाँ स्थापित हो गया। अच्छा। फिर धीरे धीरे बाद में वो लॉकडाउन में फिर मैंने कहा यहाँ ये इतनी ज़मीन पड़ी है, सारे लोग बेकार हैं, तो यहाँ करीब 3-4 महीने करीब 30-40 लेबर डेली के लगते ये बाउंड्री बनाई और ये सारा एक यहाँ गौशाला बनाया। अच्छा। क्योंकि ये पेड़ों के लिए गोबर की खाद बहुत ज़रूरी है, इसलिए गौशाला का नहीं। क्योंकि यहाँ से मैं एलादेव वगैरह से कई ट्रक लाया, वो बहुत महंगा पड़ा। तो इसलिए हमने फिर गौशाला का निर्माण किया। अब इस समय बच्चियाँ समेत लगा के 1 दर्जन गायें हैं। अच्छा, तो अभी आपके पास 12 जानवर हैं? हाँ, गाय और बच्चियाँ मिला के। हाँ। तो दूध भी देते हैं मार्केट में? हाँ, दूध मार्केट में जाता है। अभी तो 3 गायें दूध देती हैं। अच्छा। तो वो मार्केट में जाता है। अच्छा, तो कुल मिला के जो गायें आपने रखी है वो अपना खर्चा खुद ही निकाल रही है? तकरीबन निकल ही जा रहा है। बाकी ये है, जैसे गाय ज़्यादा दूध हो गया तो प्रॉफिट निकल ही जाता है। कम में तो उन्हीं का ही खर्चा जो होता है, चोकर हो गया, पशु आहार हो गया और घास वगैरह, उन्हीं पर ही उनका खर्चा उन्हीं पर ही लगता है। ठीक है, आपको गोबर चाहिए तो गोबर तो कम से कम आपको मिल जाता है। हाँ, गोबर फ्री में हो रहा है। जैविक खाद है ना? हाँ, जैविक खाद। तो अभी आपने यहाँ पे कितने लड़कों को या फिर महिलाओं को रोजगार दिया हुआ है? पहले तो 8 करीब रखे थे। फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे काम समझ में आया, हैंडल हो गया। फिर यहाँ लोग बाग एक तो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं ऐसे कामों में। अच्छा। तो छोड़ के चले गए हैं। अभी 6 हैं। 6 लोग हैं। हाँ। तो कोई प्रॉपर जिसको इसकी नॉलेज जो बागवानी की वो भी है या फिर आप ही देख रहे हैं सब कुछ? फिलहाल तो मैं ही देख रहा हूँ। मैं भी ये सोच रहा था कोई रिटायरमेंट हॉर्टिकल्चर से कोई वो मिल जाए, तो उसके लिए मैं खोज जारी है। अभी कोई मिल नहीं रहा है। अच्छा, अपने बागान के लिए? हाँ, ये बागान के लिए, मतलब सेब को कब कब क्या पानी देना चाहिए, या कीवी को कब दवाई छिड़काव हो। आप एक कुल मिला के एक एक्सपर्ट ढूंढ रहे हैं? हाँ, जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज हो गार्डन की। तो फिलहाल दोस्तों आपको एक बार फिर से इनकी कीवी दिखा देता हूँ। ये इनका कीवी का पूरा बगीचा है। हाँ, ये देखिए, इसमें कीवी इस बार सर कैसा हो रखा है? इस बार की फसल कैसी है? इस बार बहुत कम आए हैं, क्योंकि कटिंग की थी हमने। कटिंग बहुत ज़्यादा 2-3 साल के बाद कटिंग की थी, तो अब के फल कम आया। हाँ, जो फल आया है वो जरा उसमें बढ़ोतरी हो गई है। अच्छा। पहले छोटे थे, अब ये बढ़ोतरी हो गई। जैसे ये है कुछ, अब ये बढ़ोतरी में वो है। तो कितने आपने यहाँ पे प्लांटेशन किया हुआ, कितने पेड़ों का प्लांटेशन है इसमें? ये 1,500 कीवी के हैं। अच्छा। और 3,500 उसके हैं सेब के। अच्छा। और 1,500 हैं संतरा, और वो लगा के 25 अखरोट के। अच्छा। और 35 हैं उसके पुलम, वो बड़ा वाला पुलम। और 25 वो हैं आड़ू के। अच्छा। और जो तुमड़ी सेव कहते हैं वो करीब 30-35 वो हैं। अच्छा, तो ठीक ठाक आपने यहाँ पे बागवानी की हुई है? अभी चल ही रहा है। फिर देखो अब आगे आने पर पता लगेगा जब फुल सारे ही उसमें वो होंगे। तो ये जो पूरी लैंड है, जो जमीन है, आपकी है या फिर आपने लीज पे भी ले रखा है लोगों से? हाँ, ये लीज पे ली हुई है इधर। अच्छा, ये जो नीचे हो रहा है ये क्या है? ये मौसमी है और संतरे हैं। अच्छा, इसके पेड़ तो काफी छोटे हैं, लेकिन अच्छा फल आ रखा है इनमें। हाँ, ये कलम किए हुए हैं ये सारे। अच्छा, ये मौसमी वैसे नहीं है, ये कलम किए हुए हैं।
अच्छा अच्छा अच्छा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे फल है, नीचे जो है सेब है, सेब में तो अभी पतझड़ आ जाता है। सेब हुआ था इस बार? हाँ, सेब हुआ था, करीब 2-2.5 कुंटल हुआ था। तो पिछले साल, इस साल की तुलना में पिछले साल आपका कीवी अच्छा हुआ, तो पिछले साल कितना? पिछले साल करीब 7 कुंटल कीवी हुआ था फिर। अच्छा तो अब के ये कटिंग की वजह से कम हुआ है, बाकी जो भी हुआ है वो दाना सही है। अच्छा। तो ये कीवी को आपको मतलब बेचने में, मार्केट करने में दिक्कत होती है या फिर निकल जाता है आराम से जब इतने क्विंटल में होता है तो जो है छांट के ये बड़े बड़े जो हैं वो मार्केट में ही खप जाता है, फिर जो बच जाता है तो वो उसको ये जूस फैक्ट्री में भेज देते हैं। अच्छा, क्या रेट मिलता है यहाँ पे नॉर्मली? यहाँ पिछले साल तो 1.5 में बेचे थे, आपके 200 रुपये किलो गए हैं, करीब 20-25 किलो चले गए हैं। अच्छा, और अभी कुछ और आ जाएगा? अभी और रखे हैं, और ठीक ठीक। बाकी जो छोटे रह जाएंगे वो फिर 150 के हिसाब से जाएंगे, हाँ, वो जूस फैक्ट्री में जाएंगे। वो जूस फैक्ट्री में जाएंगे। तो ये इनका दोस्तों कामकाज है। तो कुल मिला के बढ़िया काम किया हुआ है। यहाँ से सोमेश्वर बहुत सुंदर दिखता है, और इसी के साथ यहाँ पे उन्होंने रिजॉर्ट भी इनका है। तो हाँ। रिजॉर्ट में गेस्ट वेस्ट आते हैं, कैसा रहता है? रिजॉर्ट में ज़्यादातर मतलब यह है मार्च लास्ट से लेके जून तक मतलब यह रहता है, अच्छा तकरीबन ठीक ही रहता है, फुल ही रहता है। अच्छा। और बरसातों में आजकल ऑफ सीजन बरसात में कोई नहीं है, अब हाँ इक्का दुक्का ये सर्दियों में आते हैं। आते हैं। ठीक ठीक, तो चलते रहते हैं, आपको जो है दोस्तों हाँ इनका रिजॉर्ट भी दिखाएंगे, और कीवी के पेड़ अभी मैं आपको बहुत बढ़िया से भी दिखाऊंगा। ये काफी बड़े पेड़ है यहाँ पे, लगभग लगभग ये पेड़ होंगे 1,500 के आसपास, वो कोने तक है, बहुत सारे पेड़ हैं। नहीं, और इस तरह उधर से, है मंदिर तक, वो वहाँ 5-6 खेत हैं, उधर भी हैं। हाँ, और कुछ इस तरह के यहाँ पे इसमें कीवी आ रखा है। तो कीवी आ रखा है, लेकिन इनका कहना है कि इस बार पिछले साल की तुलना में कीवी की जो संख्या है वो कम हुई, मतलब उत्पादन कम हुआ है, क्वालिटी जरूर थोड़ा बढ़ गई है। हाँ, क्वालिटी में बढ़ोतरी हुई। क्वालिटी बढ़ गई है, लेकिन उत्पादन में थोड़ी गिरावट आई है, शायद बरसातों की वजह से। फूल नहीं आए थे, क्या दिक्कत आई थी? फूल नहीं आए थे। अच्छा वो मैंने फिर वहाँ कपकोट किसी उससे जो कटिंग वाले आए थे उनसे भी बात की थी, अच्छा। तो वो कह रहे थे हमारे यहाँ भी अभी के कम है, बाकी यह फूल जरा जो भी फूल है परागण करो। मैं कहा परागण तो तब करें जब सभी में फूल हो। हाँ हाँ हाँ, पेड़ों में फूल कम होगा। हाँ, तो फिर वो वैसे ही छोड़ दिया। अच्छा, तो अभी हम आ गए हैं रिजॉर्ट की तरफ, और ये सारा सेब का पेड़ आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, अभी इनमें पतझड़ आ रखा है। हाँ, ये अखरोट हैं, ये अखरोट उधर लगा रखे हैं सारे। हाँ, ये ऊपर बाउंड्री ऊपर के कुछ अखरोट है, और ये जो है किनारे सेब हैं। के पेड़ हैं, ये देखिए, शानदार। तो फिलहाल ये इनका रिजॉर्ट है, रिजॉर्ट भी आप बुक कर सकते हैं और आ सकते हैं ऑनलाइन। क्या नाम है रिजॉर्ट का सर? ये जंगल कॉटेज वो है। जंगल कॉटेज। वो अभी साइन बोर्ड दिखा देते हैं उन्हें। कोटलैंड जंगल कॉटेज करके है सोमेश्वर में। हाँ। बहुत ही सुंदर लोकेशन है, सामने को सोमेश्वर दिखता है, एकदम सामने खेत वगैरह है, और सोमेश्वर की मार्केट दिखती है कुछ इस तरह से। तो फिलहाल इनसे कुछ और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ इनके कमरे भी दिखा देते हैं साथ साथ में, ताकि कोई आने का इच्छुक हो तो वो देख ले। ये क्या है, लेमन ग्रास है? हाँ, ये लेमन ग्रास। तो ये इसका क्या करते हो? ये इसको कटिंग करके वो भेज देते हैं, वो वहाँ पैकिंग हैकिंग करके अपने हिसाब से। ये बिकता है? हाँ। अच्छा, ये लेमन ग्रास भी जो है बिक रहा है इनका। तो मतलब देखे ऊपर एक खुले हैं कमरे। यहाँ पे साग सब्जी सब खुद ही उगाते होंगे आप? हाँ, साग सब्जी होती है। ये वो है पॉली हाउस, हाँ, जिसमें आजकल बीन्स हो रहे हैं। ये बीन्स हो रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो बाकी सीजनल सब्जी? ये लाई है, मूली है, वो पालक है, वो अदरक है। ये सीजनल सब्जी यहाँ पे हो रही है। हाँ। ये इन्होंने मड़ुआ वो रखा होगा, मड़ुआ यहाँ पे सुखाया जा रहा है, और सब कुछ बहुत बढ़िया से हो रहा है। और यहाँ पे डेयरी है, मतलब गौपालन हो रखा है, जैसा कि आपको थोड़ी देर पहले खाती जी ने भी बताया कि गौपालन एक तो दुग्ध उत्पादन के लिए ये कर रहे हैं, दूसरा जो मेन कारण है वो है जैविक खाद, ताकि जो फार्म है इनका उसके लिए खाद गोबर की यहीं पे इनको प्राप्त हो जाए। तो कदू गोरबाई इनका तुमको आजकल? ये हैं 1 दर्जन, फिर ये 3-5 बड़े हैं ये। अच्छा 6 7 छोटे हैं। अच्छा, तो इनकी देखरेख कौन करते हैं? ये वो आदमी रखा है इनके लिए। अच्छा, तो इसमें से 3 जो है दूध दे रही है, और हाँ। बाकी ब्याने वाली होंगी या फिर हाँ, बछिया हाँ। होंगे? ये ब्याने वाली है। अच्छा ये भी ब्याने वाली है, ये दूध देती है अभी। अच्छा अच्छा। हाँ। तो इनके चारे की व्यवस्था कहाँ से करते हैं आप?
तो चारे की व्यवस्था ये जो सरकार की तरफ से वो आता है पैकेट वाला, वो भी लेता हूँ। साइलेज? हाँ, चीला चीला हो गया, और ये गाजो, ये बाउंड्रियाँ ये खरीद के ये लूटे लूट लगाते हैं। अच्छा, तो ये हरी घास आप जो हाँ काटते हो वो भी खिला रहे हो? हाँ, ये भी ब्याने वाली है। अच्छा, ये बच्चियाँ तो एकदम छोटी दिख रही है। हाँ, ये आज ब्याई हुई है। आजकल हंडन ना? हाँ हाँ, ये इसको हो गया है, महीना करीब हो रहा है। अच्छा, तो दोस्तों ये इनकी बच्चियाँ है। तो बाछुड़ तो तुम पावड़ी सा पहलू की कर सा? मारो नहीं, ये तो उससे हो जाता है ना, कृत्रिम गर्भाधान। अच्छा, उसमें बच्चियाँ ही होती है ज्यादातर? हाँ, बच्चा ही होती तो है। अभी तक आपका मेल नहीं हुआ इसमें कोई? नहीं, एक मेल था, वो कोई ले गया। अच्छा, ले गया? हाँ अच्छी नस्ल का होगा वो भी? हाँ हाँ, ठीक। वो था सिंधी नस्ल का। अच्छा, तो ये दोस्तों इनके जानवर हैं, और यहीं पे इनके लिए ऊपर चारे की व्यवस्था है। इस बिल्डिंग में चारा रखा रहता है पूरा, और नीचे जो है बांधने की व्यवस्था है। आपको और बांधने की वो व्यवस्था दिखा देते हैं। दो वो रहने के लिए भी हैं, जो यहाँ का देख रेख करते हैं। स्टाफ रूम? स्टाफ रूम स्टाफ रूम भी इसी में है। ऊपर। तो काफी साफ सुथरा है। तो जैसे गोबर करते होंगे वैसे ही आप उठा लेते होंगे? हाँ, क्योंकि वैसे गोबर तो नहीं है अभी किया वो है नहीं। आएगा, ये सब उठा करके वहाँ गड्ढे में डालेगा। तो गड्ढे में कंपोस्ट बनाते हैं? हाँ हाँ। अच्छा, कंपोस्ट जो है इनके फार्म के काम आ जाती है, खेतों के काम आ जाती है। तो बहुत ही बड़ा ये हॉल है, और इसमें तो काफी जानवर आ जाएंगे। इसमें करीब हाँ, 20-25 यूनिट आराम से आ जाएंगे। खरगोश का बच्चा है, खरगोश भी उधर है। अच्छा, खरगोश ही पाल रखा है। ठीक, तो ये है दोस्तों इनका बड़ा सा जो है बड़ी सी गौशाला, और बाहर बंधे रहते हैं वैसे। मशीन काटने वाली है। और वहाँ पे घास काटने वाली मशीन है, इलेक्ट्रिक है ना ये भी? हाँ, ये घास काटने की मशीन है। तो काफ़ी बड़ा है और ठीक ठाक है मतलब। तो बढ़िया दूध भी यहाँ से निकाल लेते हैं, और बाकी खाद भी जो है गाय से इनके खेतों के लिए, इनकी बागवानी के लिए हो जाती है। तो ये तो मैंने आपको दिखाया जो है इनका गौशाला हो गया। और पहले बीच में मुर्गियाँ भी थी? हाँ, मुर्गियाँ थी, वो मुर्गी खाना वो है, वो सब बेच दी। और ये क्या कहते हैं, ये बन बिलाव कहते हैं, क्या कहते हैं वो जो चुथराव। अच्छा। वो साला 40 मुर्गियों को इकट्ठे काट गया। अच्छा, वो ये इन्होंने कोई लापरवाही की होगी, गेट खुला रहे या पता नहीं कहाँ से घुसा। अच्छा। हाँ, तो 40 मुर्गियाँ आपकी एक साथ मार दी? एक साथ बिल्कुल, सुबह को सब इकट्ठे करके फेंकनी पड़ी वो। अच्छा, तो चितरौ बोलते हैं उसको? चितरौ को नहीं ना? चुथराव। तो ये बाउंड्री, ये जो तार के ये है, यहाँ तक यही है। ठीक ठीक ठीक। ये नीचे तक ये इधर भी मडुआ बोया था। ये इस तरफ जो है मडुआ बो रखा है नीचे को। और भविष्य में हो सकता है कि यहाँ भी आपको प्लांटेशन करना पड़ जाए। हाँ, प्लांटेशन है ना। तो जी अभी हम हैं बालकनी में। रिजॉर्ट की जो बालकनी है आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर बालकनी है, पूरा लकड़ी का काम किया गया है। ये लोकड़ा काम जैसा? ये रामनगर से मंगाया। रामनगर से मंगाया। हाँ। तो काफी बढ़िया है, और सामने का नज़ारा भी बहुत सुंदर है। और जो ऊपर बादल जहाँ पे दिख रहे हैं वहाँ पूरा हिमालय व्यू है। अभी बादल हो गए हैं तो उसकी वजह से हिमालय बहुत साफ दिख नहीं रहा है यहाँ से, लेकिन पूरा जो है हिमालय व्यू है यहाँ से। बहुत बढ़िया लोकेशन है, यहाँ पे आप बढ़िया करके इंजॉय कर सकते हैं। तो एक कमरा आपको दिखा देता हूँ सर, खोलना जरा। ये देखिए इस तरह के रूम यहाँ पे है, सारा इसमें लकड़ी का काम हुआ है, और बहुत ही सुंदर साफ सुथरा। ये देखिए टॉयलेट बाथरूम इसी में अटैच है। लाइट खोलियो। लाइट गई मेरे। लाइट नहीं है? लाइट गई। तो काफी अच्छा कमरा है, आप देख सकते हैं। बढ़िया बेड है, डबल बेड बहुत बड़ा लगा हुआ है। और ये कोई बात नहीं, अब लाइट है नहीं। ये तो वॉशरूम और टॉयलेट जो है यहीं पे अटैच है, मतलब बाहर जाने की जरूरत नहीं है। गीजर पीछे के साइड। हाँ, गीजर भी है, सब कुछ है। मतलब एकदम बढ़िया, जिसको हम कह सकते हैं ये अलमारी है। फर्स्ट क्लास रूम है यहाँ पे। ये देखिए, तो किसी को भी अगर इस प्रॉपर्टी में आना हो, विजिट करना हो, तो कभी भी आ सकता है घूमने के लिए। बहुत ही सुंदर यहाँ से नज़ारा भी दिखता है सामने सोमेश्वर का, उसके पीछे जो है हिमालय की भी रेंज दिख जाती है। तो ठीक ठाक है। अभी आजकल खेतों में कुछ हो नहीं रहा है, इस वजह से खेत थोड़ा बेजार लग रहे हैं। लेकिन अभी जो है कि गेहूँ बोने के बाद पूरा हरियाली आ जाती है, या फिर बरसातों में भी जब धान लगता है तब भी पूरी हरियाली रहती है। तो बहुत सुंदर लोकेशन है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो फिलहाल खाती जी अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अपना नंबर आप दे दीजिए, क्योंकि अगर हो सकता है कोई गार्डनर आपको मिल जाए, या फिर
कोई आपके काम का मिल जाए, या फिर कोई रिजॉर्ट बुक करने के लिए आपको कॉल करे तो आपको आपसे सीधा बातचीत कर सके। 9868 9868 83 83 1339। 1339। और वैसे बता दूं कि जो ये पूरी सोच है एक तरह से, जो इनके पुत्र हैं ललित खाती जी, उन्होंने ये कल्पना की थी कि इस तरह का हो, और अभी ये पूरा इसकी मॉनिटरिंग करें, जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी गार्डन है, खेत खलिहान, बागवानी, और यहाँ तक कि डेयरी, सबकी जो है मॉनिटरिंग इधर से खाती डेली जी कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थे खाती जी और उनका रिजॉर्ट, और उसके अलावा उनकी जो बागवानी है वो आपने आज की वीडियो में देखा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और कोई भी अगर बागवानी में एक्सपर्ट हो और कुछ काम करना चाहता हो, नौकरी करना चाहता हो, तो उन्होंने अपना नंबर दिया है, उनसे संपर्क कर सकते हैं। उनको एक अनुभवी व्यक्ति की ज़रूरत है जो उनकी बागवानी का जो है ख्याल रख सके बहुत बढ़िया से। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो को अभी पे समाप्त करते हैं, मिलता है आपको 2-3 दिन बाद। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, टाटा।